ये खट्टर की बहुत ही घटिया और गैर संवैधानिक बात है। काले झंडा दिखाना ये संवैधानिक अधिकार है और जिन भी साथियों ने दिखाया है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और ये केस दर्ज करके सोचता है कि मैं को लोगों को दबा लूंगा। लोगों ने 302 के भी केस देखे हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। वाह जी वाह, बड़ा शेर देखा मैं दस्ता का। दुष्यंत चौटाला अपनी औकात बुझ रहा के ये उचाना के लोगों से गलती होगी थी, गलती के पीछे एक और बीमारी थी, वह काटन खतर है, बार बार हम बता चुके हैं, इसलिए इसका दाव लग गया। भाई दुष्यंत चौटाला एक गांव में पंचायत में भी कोई मध्यस्थता करने के लायक है क्या? हरियाणा में उसका दाव लग गया था, अपना दाव लग के कर रहा है, लेकिन ये दिन उसको याद रखने पड़ेंगे। उचाना में के हरियाणा के किसी गांव में यहाँ तक हालत पहुंच जाएगी कि चौटाला गांव में भी वो घुसने के लाले पड़ जाएंगे हालत। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू बाली की राम राम। पहला भी टोल प्लाजा फ्री होया था और 2-3 दिनों के लिए अब भी टोल प्लाजा फ्री गया। आप खड़कट टोल पे हाँ भाई, और जो फूल सिंह शोकंद हैं उनका गला थोड़ी बात कर लिया। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो आज का प्रोग्राम कैसा चल रहा है यू टोल प्लाजा फ्री? आज जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की कमेटी थी उन नेताओं का आह्वान था कि 25 से लेकर 27 तक हरियाणा के अंदर टोल फ्री किए जाए। और आज आपके सामने है जींद जिला के अंदर 2 टोल प्लाजा हैं, एक खटकड़ का और एक बद्दोवाड़े का। दोनों के ऊपर बड़ी संख्या में लोग आए और ये फ्री करवा दिए। और पूरे हरियाणा से हमारे पास रिपोर्ट है क्या टोटल जितने भी टोल प्लाजा है वो फ्री कर दिए हैं। 2-3 दिन पहला की बात है, अम्बाड़ा के अंदर काले झंडे दिखाए गए थे हमारे मुख्यमंत्री साहब को, लेकिन उसके बाद में 17 जने पे 307 का मुकदमा दायर कर दिया। ऐसा है कि ये जो खट्टर है ना, इसको जानकारी तो है नहीं, ना संविधान की जानकारी है ना समाज की जानकारी है। जैसे कुछ सिर फिर अफसर कह देते हैं ना वही कर लेते हैं। अरे काले झंडा दिखाना कोई गुनाह है क्या? ये 3 महीने से लाखों किसान दिल्ली के अंदर बैठे हैं, पंजाब के पहले 2 महीने पंजाब में, 1 महीना से ऊपर हो गया दिल्ली बैठे हैं, इनको ये दिखाई नहीं देते क्या? तो ये भी आम आदमी का अधिकार नहीं है कि वो काले झंडे दिखा के विरोध प्रकट करे? इसको भी छीनना चाहते हैं क्या? ये खट्टर की बहुत ही घटिया और गैर संवैधानिक बात है। काले झंडा दिखाना ये संवैधानिक अधिकार है और जिन भी साथियों ने दिखाया है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और ये केस दर्ज करके सोचता है कि मैं को लोगों को दबा लूंगा। लोगों ने 302 के भी केस देखे हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। अरे 302 तो आदमी मरने पे ही लगती होगी। हमारे 35 के करीब साथी शहीद हो गए, क्या किसी अधिकारी के ऊपर 302 का पर्चा दर्ज किया है? इस आंदोलन के अंदर 35 किसान शहीद हो चुके हैं, वो दिखाई नहीं देते खट्टर को। एक बात और है नहीं, क्योंकि अम्बाड़ा जैसी घटना या लगा लो विरोध कल भी देखने को मिला है अगर दुष्यंत चौटाला कार्यक्रम में आते, जबकि किसानों ने बढ़ चढ़ कर उसका मैं विरोध कराया है, काले झंडे दिखाए हैं पहले ही, और जो हेलीपैड था वो भी पाट दिया। लेकिन उसके बाद में दुष्यंत चौटाला जी जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं उनकी स्टेटमेंट आई कि अगर किसान बात करना चाहो तो मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ। वाह जी वाह, बड़ा शेर देखा मैं दस्ता का। दुष्यंत चौटाला अपनी औकात बुझ रहा के ये उचाना के लोगों से गलती होगी थी, गलती के पीछे एक और बीमारी थी, वह काटन खतर है, बार बार हम बता चुके हैं, इसलिए इसका दाव लग गया। भाई दुष्यंत चौटाला एक गांव में पंचायत में भी कोई मध्यस्थता करने के लायक है क्या? दुष्यंत चौटाला की औकात क्या है? कल का बच्चा कहता है ये देश का किसानों का आंदोलन है, आज वो मध्यस्थता करेगा, उसको कौन पूछता है? ये तो उसका विरोध होना ही था। ये तो हम लेट हो गए क्योंकि हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते थे। पहले हमने घोषणा कर दी थी कि यहाँ पर कोई भी एमएलए एमपी ना घुसे, उसका विरोध होगा। और कल हमारे साथियों ने बहुत ही प्रजातांत्रिक तरीके से बिल्कुल संगठित होकर हमारे पालू, खरक, उचाना, करसिंधु आसपास के गांव के लोगों ने, उनके अंदर क्योंकि गुस्सा था और उन्होंने विरोध किया, बहुत बढ़िया काम किया। और आने वाले समय में भी ये विरोध जारी रहेगा। और ये कहना कि मध्यस्थता करूँगा, अरे कोई मध्यस्थता, ये 2 व्यक्तियों की लड़ाई है क्या? बैठ कर मध्यस्थता करेगा, कौन पूछता उसको? हरियाणा में उसका दाव लग गया था, अपना दाव लग के कर रहा है, लेकिन ये दिन उसको याद रखने पड़ेंगे। उचाना में के हरियाणा के किसी गांव में यहाँ तक हालत पहुंच जाएगी कि चौटाला गांव में भी वो घुसने के लाले पड़ जाएंगे, हालत ये पहुंचेगी। प्रधानमंत्री भी इस आंदोलन को विपक्ष का बताएगा और दूसरी पार्टियां पर मंडा है कि ये जितने भी हैं दूसरी पार्टी वाले हैं, तो वो भी इसको स्वीकार करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। ऐसा है कि प्रधानमंत्री ने तो अपने आप को गिरवी रख रखे अंबानी और अदानी के। प्रधानमंत्री एक मुखौटा है, उसने पहले अदानी को वहाँ हजारों एकड़ जमीन दी गुजरात के अंदर और उनको जचिया कि तुम्हारा सबसे अच्छा सेवक अर्धगर देश में है, जो तुम्हारे इशारे के ऊपर नाचेगा ये मोदी है। इसको इसलिए प्रधानमंत्री बनाया था और उसी कड़ी में ये खट्टर इसने बना दिया। खट्टर को कोई जानता था क्या हरियाणा में? खट्टर कौन है?
ये बिठा दिया। और इस तरीके से आज जो मोदी कह रहे हैं वो भूल में है कि किसानों को किसी न किसी तरीके, अभी हम 3 दिन से दिल्ली में थे, चारों बॉर्डरों के ऊपर गए, परसों हमारी मीटिंग थी, हरियाणा की अलग मीटिंग हुई, फिर देश के किसानों की मीटिंग हुई, और सब एक ही बात पे पहुंचे। मोदी चाहता था, कृषि मंत्री चाहता था कि मैं कोई ये सवाल है ये सुधार कर दूंगा, वो कर दूंगा, बकवासबाजी करके लोगों को उलझाना चाहता था। एक मत में फैसला कर दिया, हाँ या ना, कि जब तक कानून वापिस नहीं होंगे तब तक हम दिल्ली से वापिस नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल अटल फैसला है और सारे संगठन एक मत हैं, सर्वसम्मत हैं। आज किसी की औकात नहीं कि कोई किसानों को धोखा दे करके अपनी को रोटी सेक जाए। जहाँ तक विपक्षी पार्टियों की बात है, विपक्षी पार्टियों का हर आंदोलन में समर्थन करने का हक होता है, करना चाहिए, लेकिन किसी भी विपक्षी पार्टी को यहाँ अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए इस आंदोलन में किसी किस्म का बिगाड़ या बिखराव करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वो किसान नेता ही तय करेंगे पूरे देश के स्तर के। एक बात और देखी गई है, कुछ भाजपा के नेता पछला बारनामा को सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि भाजपा तो इन्होंने कार्यक्रम दिया था कई दिन पहले आपके सामने कि हम व्रत रखेंगे। अरे व्रत क्या रखोगे, महात्मा गांधी की चाल पर चल रहे थे। ये तो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, इनको व्रत से क्या लेना था। ये बहुत ही तानाशाह प्रवृत्ति की ये क्लास है, बहुत घटिया किस्म के लोग हैं। आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी जब भगत सिंह और फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे, इनके आका जिनकी औलाद हैं वो देश के बंटवारे की नींव रख रहे थे। इनका व्रत से लेना कि ड्रामबाजी कर रहे थे, और सभी जगह लोगों ने विरोध किया और हरियाणा की ज़्यादातर जगह से पार्कों में से छोड़ के भाग गए। तो जो इस आंदोलन में जयचंद है उनको क्या चेतावनी देना चाहोगे? ऐसा है कि जयचंद को चेतावनी देने की जरूरत नहीं, वो जनता के अंदर अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है। जो भी लोग अपनी अपनी अलग अलग रोटियां सेकते थे, वो किसी की आज कोई औकात नहीं बची है। आज पूरे देश का किसान, ये केवल हरियाणा और पंजाब की बात कहते थे ना, अभी कल हम वहाँ पलवल को थे, शाम को वहाँ हजारों लोग इलाके के इकट्ठे होके आए। आज रात को कोटपुतली रुके हुए थे, रात को 3000 का जत्था महाराष्ट्र से आज शाम को राजस्थान के बॉर्डर पे जयपुर वाला पहुंच रहा है। देश के अंदर चारों तरफ से बहुत ही तेजी के साथ, और हमारे हरियाणा से भी पहले हमारे कुछ अनुशासन की कमी होती थी क्योंकि ज्ञान नहीं था, यहाँ आंदोलन के तजर्बे नहीं थे तो उनका अनुभव अच्छा नहीं था। ये पहली बार हुआ है कि पंजाब के भाइयों से एक अनुशासन सीखा, और आज अनुशासन में रहते हुए कहीं भी कोई किलकी नहीं मारता, कोई अपशब्द नहीं कहता। और कई बार नौजवान बच्चा कोई कह भी देता है, हम तो उनसे भी अपील करते हैं कि किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, कोई किसी के बारे में अपशब्द ना कहे, भद्दा ना बोले, क्योंकि ये जो वीडियो वगैरह बनाते हैं आजकल, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं आप जैसे लोगों का कि आप लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं, वरना तो ये मीडिया टोटल का टोटल बिका हुआ है। आज एक NDTV को छोड़ करके आज कोई अवकात नहीं बच रही किसी की। और ये हम अखबारों के बारे में भी कहना चाहते हैं, अभी तक हमने नाम नहीं लिया है। जो अखबार आज किसान के खिलाफ लिखेगा, हम आने वाले समय में ये भी कहेंगे किसान भाइयों को कि उस अखबार को घर मंगाना बंद कर दो, उसकी प्रतियां जला दो जो आज किसान के खिलाफ लगता है। आज किसान के हक में लिखना पड़ेगा। किसान की लाचारी है, किसान मजबूर है, किसान अपनी रोजी रोटी और अपनी इज्जत और जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। तो इसके लिए आज सभी लोग पूरे देश के, और ये देश का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन हो गया है। आज कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड से आज संदेश आ रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के किसानों के साथ हैं। हिंदुस्तान के किसान अब इस देश की दिशा और दशा बदलेंगे और एक नया रास्ता निकाल लेंगे, और इस मोदी के अहंकार को बिल्कुल चकनाचूर करेंगे, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मोदी आज मान ले, 10 दिन के बाद मान ले, 2 महीने के बाद मान ले, किसान दिल्ली को खाली नहीं करेंगे। ये अटल फैसला है किसानों का। तो एक बात और देखने मिली है कि विदेशा में जो सोशल मीडिया का ऊपर फेक फैलाई जावा है और मेन स्ट्रीम मीडिया है वह उसकी क्लियर करा है भाई यह झूठी थी बात, लेकिन इंडिया के अंदर उल्टा हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया है अफवाह फैलाने लग रहा है और सोशल मीडिया नहीं बतावा यह बात सच्ची नहीं थी। तो वीडियो मेरे साथ यह लंबी होगी, दूसरी वीडियो बनावांगे। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई है ना, जय हिंद, वंदे मातरम।